हम सबको पता था कि सज़ा का फ़ैसला हुआ है। जज साहब ने तो अव्वल तो सज़ा ही गलत पड़ी है, उनको किसी ने लिख के दी है, और जिसने स्क्रिप्ट राइटर ने गलत लिखी है ना, जज साहब ने बेचारों ने उसी तरह ही गलत पढ़ दी। ये 190 मिलियन पाउंड का केस नहीं है, ये अलकादिर केस है। 190 मिलियन पाउंड के केस का फैसला है, और उस फैसले के बाद आज 1000 पॉइंट स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर चली गई। ये चीज़ शो करती है कि जब फितना नीचे जाता है कौम ऊपर जाती। ना सिर्फ खुद पे चोरी साबित हुई है, बल्कि पहला तारीख का वजीर आज़म है जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। इमरान खान एनआरओ नहीं लेगा। अब एनआरओ की ज़रूरत हुकूमत को, इमरान खान को नहीं है। इमरान खान के ख़िलाफ़ इन्होंने एक जाली मुकदमा बनाया, उसमें जाली किस्म के फ़ैसले सुनाया। वो लिखा हुआ फ़ैसला था। जो फ़ैसले आ रहे हैं उस पर पूरी दुनिया देख रही है कि इंसानी हकूक़ की संगीन वायलेशन हो रही है पाकिस्तान में। ये ओपन एंड शट केस था कि इसकी सज़ा से नहीं बचा जा सकता। बगावत हो या करप्शन, इस पे कोई माफ़ी नहीं होगी। अल-कादिर ट्रस्ट का फैसला आने के बाद मुल्क की सारी सिचुएशन और पॉलिटिकल सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा तब्दील हो गई है। चलें, अगर तब्दील नहीं हुई तो इसे ज़रा इस तरह सोच लें कि जो मुल्क की सूरत हाल है उसमें क्वेश्चंस बदल गए हैं। जर्नलिस्ट जो पॉलिटिकल एलीट से सवाल पूछते थे वो बदल गए हैं। पहले जर्नलिस्ट पूछा करते थे कि मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा, अब वो पूछते हैं कि मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा था, साबिक खातून अव्वल भी जेल में चली गई हैं, तो डायलॉग का मुस्तकबिल क्या है। पहले जर्नलिस्ट पूछा करते थे कि मुज़ाकरात डीरेल तो नहीं होंगे, और वो शुनीद भी सुनाते थे कि अली मीन गंडापुर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब ताकतवर तरीन लोगों को मिल रहे हैं, शायद डायलॉग चल रहा है, शायद पसे पर्दा मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, शायद हालात को बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये सारी बातें होती थी, ये चहमगोइयाँ चलती थी, ये सरगोशियाँ जारी रहती थी। कोई भी किसी को मिलता था तो पहली बात यही करता था, पहली बात यही पूछता था, तो ये सिलसिला जारी था। अब जब से 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आया है या अल-कादिर ट्रस्ट केस का फैसला आया, तो हालात कुछ बदल गए हैं। लेकिन अली मीन गंडापुर साहब की इमरान खान साहब से सेर हासिल गुफ्तगू भी होती है, फिर इमरान खान जो है वो अपना स्टेटमेंट भी देते हैं, और बैरिस्टर गौहर बाहर आके बताते भी हैं कि वो तो कह के लगा के हंस रहे थे। तो इन सारी चीज़ों के बहुत सारे मतलब भी हैं, बहुत सारे डॉट्स हैं जिन्हें कनेक्ट करने की ज़रूरत है। वो सील्ड एनवेलप पे एम्फेसिस क्यों था कि सील्ड एनवेलप को खोला ना जाए, वो प्रेजेंटेशन क्यों दी गई? प्रेजेंटेशन दी गई जी एनसीए के मुताबिक आप इसको नहीं खोल सकते, ना इसको दिखा सकते, ना इसको डिस्कस कर सकते, ना मीडिया में इसके ऊपर बात कर सकते, इस बंद लिफाफे पे सब साइन कर। अब आप ये कहें कि जी पिस्तौल किसी ने दी, गोलियां किसी ने दी, फायर तो खान साहब ने किया ना, साइन ऑफ द एंड ऑफ द डे खान साहब ने कर दी, और आपने इसको छुपाया, फिर इसके अगेंस्ट आपने रेनोवेशन करा ली, फिर आपने इसके अगेंस्ट गिफ्ट ले ली, इसके अगेंस्ट ज़मीन ले ली। मेरे बाप को फ़ायदा दे रहे थे आप मुझे क्यों तरह फ़ायदा दे रहे? प्रोसिक्यूशन में तो कोई अवेलेबल नहीं, प्रोसिक्यूशन को तो शायद इस केस में इजाज़त नहीं कि वो मीडिया पर अपीयर हों, लेकिन डिफेंस साइड से हमने कोशिश की कि इमरान खान साहब के जो वकील हैं अल-कादिर ट्रस्ट में, चौधरी ज़हीर अब्बास साहब, उनके पास चलते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। वक्त का प्राइम मिनिस्टर हो और अपनी सारी kabina को कहे कि आपने ये जो एग्रीमेंट साइन हो रहा है ना दो पार्टीज़ का, इनको ना पब्लिक को नहीं बताना। सर देखे ना जी, उस कैबिनेट में को 22-23 लोग थे जो ये छोटी फेवर हो जो पार्टिसिपेंट एक हाकिम वक्त की, उस वक्त इमरान खान हाकिम वक्त थे। क्या आप समझते हैं कि ये छोटी फेवर है किसी भी एक बड़े टाइकून के नाम कि भाई आप करें और उसके बदले में फिर ये सारी सर देखिए उस कैबिनेट में इनका कोई मेरे ख्याल में कोलिशन गवर्नमेंट थी, इनकी पार्टी के तो लोग आप कह सकते हैं, जो बाकी तो लोग उस वक्त को एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा सकते हैं। किसी ने भी मिनट्स ऑफ द मीटिंग पे इतराज़ नहीं किया। मिनट्स ऑफ द मीटिंग उसके बाद अप्रूव उनके साइनिंग के लिए गए हैं, किसी ने किस पे को ऑब्जेक्ट की मजाल है इमरान खान ड्राइविंग फोर्स पे हो, सारी अपोजिशन अंदर, ये तो सर बात ही है ना, ये तो कहने की बात है, लेकिन वहाँ पे तो हर बंदे का एक अपना अपना वोट है जी। अगर मेजोरिटी का डिसीजन है तो क्यों। अच्छा चले मुझे ये समझा दें कि वो जो प्रेस रिलीज आई थी, प्रेस रिलीज बता रही है स्टेट का पैसा है। सर प्रेस रिलीज अनडेटेड, अब उसी का तो सारा जो झगड़ा है हमारा, इसमें ये कहते कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जिस पे आपका झगड़ा नहीं है? डॉक्यूमेंट है ना सर, वो जो डॉक्यूमेंट है ना जी, वो डॉक्यूमेंट देखिए सर ना, दिसंबर 2019 में ये कैबिनेट मीटिंग होती है, पैसा आता है, सारा आता है जी,
कोई एनसीए का डॉक्यूमेंट जो है वो, हालांकि अगर इनकी बात ही मान लेना जी, ये कहते हैं कि एसेट रिकवरी यूनिट के जो उस वक्त के SAPM थी उनकी डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस थी एनसीए के साथ, तो मोफा तो बीच में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था ना जी। फिर अचानक से 1/7/2022 को वो मोफा को क्यों डायरेक्ट वो ईमेल आ गई। अब वो ईमेल में बड़ी चीज़ें हैं, ईमेल में एक वो DOC लगाते हैं जिसको वो कहते हैं कि जी इनका खुद का इस्तगासा कहता है कि वो जो साइन है वो डाउटफुल है, उनकी फोरेंसिक होनी चाहिए। उसमें जो प्रेस रिलीज है वो एनसीए से ईमेल आई है जी, एनसीए से ईमेल, उसके साथ ही वो डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियली को अटैच किया गया ना जी। और जब उसको वेरिफिकेशन के लिए ग्राहम और जो इधर हाई कमीशन जो है प्राइम इनका, मिनिस्टर ऑफिस से साइफर गुम हो गया था, तो उस डीड के गुम होने का तो कोई उसने मसला नहीं, वो भी इमरान खान साहब के दौर में गुम हुआ, उनका साइफर मैं ले गया था। उस ईमेल जो आती है ना, उस ईमेल की वेरिफिकेशन के लिए ये ग्राहम और नाम का एक बंदा है इधर पाकिस्तान में, कहते हैं जी एनसीए का नुमाइंदा था, उससे हमने इसको वेरीफाई करवाया। मैंने पूछा कि जनाब आपने ग्राहम और को अपना विटनेस बनाया, कहते जी हमने नहीं विटनेस बनाया उसको। उसकी ऑथेंटिसिटी उसने की है ना जी, कि उसने वेरीफाई करके, जिसने मेल भेजी उसको, जिसने मेल witness ही भेजी नहीं बनाया। वो तो विटनेस नहीं बनाया, और जिसने वेरीफाई किया ग्राहम और वो पाकिस्तान में था, एनसीए का रिप्रेजेंटेटिव था, उसे विटनेस ही नहीं उसे बनाया। विटनेस नहीं बनाया। वो आके डिस्क्लोज करता कि मैंने इसको वेरीफाई किया, किसने इसको वेरीफाई किया, क्या किया। और जब अच्छा, वेरीफाई, डिफेंस साइड नहीं कोर्ट को कह सकती कि आप विटनेस के तौर पर उनको सर जब बुलवाएं। इस्तगासा अपना केस ही इस्टेब्लिश करने में फेल है तो डिफेंस को क्या ज़रूरत है वो डिफेंस में जाए। पहले इस्तगासा तो अपनी टांगों पे खड़ा हो। इस्तगासा का तो एक एक चीज़ ऐसी है कि वो अपने वो लेग्स पे खड़ा ही नहीं हो सका। 190 मिलियन पाउंड्स का ये कहना कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, जबकि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ही नहीं है, तो ये केस ही खत्म हो जाता है पूरा का पूरा। क्या डोनेशन देना जुर्म है? केस बनाते हैं ओपन एंड शट, बार बार ओपन एंड शट केस बनाते हैं, अदालतें कहती हैं ओपन करो और शट कर दो। चीख चीख के या मीडिया पे कह के जुर्म के पैसे थे तो जुर्म के पैसे नहीं बन जाते। अल-कादिर ट्रस्ट का फैसला आने से पहले ही सबको पता था ये फैसला आ जाएगा। बड़े सीनियर जर्नलिस्ट तो इस पर ट्वीट भी कर चुके थे, बल्कि बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट तो बता देते थे कि फैसला मौखर हो जाएगा। फैसले के मौखर होने के साथ ही उन सारी साजिशी कहानियों को या उन थेरीज को बहुत ज़्यादा पजीराई मिली जो ये बयान करती थीं कि शायद कोई डील होने वाली है या कोई मुज़ाकरात की टेबल पे बैठा है या कोई पसे पर्दा मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। बेसिकली क्या मामलात थे ये भी देखिए ज़रा। सज़ा अब हो गई है जी, अब क्या करना है? देखिए, सज़ा होने के बाद जो इमरान खान साहब फौरी तौर पर इसको चैलेंज करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उनके वकला की जानिब से जो दरख्वास्त ये होती है जी सबसे पहले कि जी सज़ा मुअत्तल करे और मेरे जो क्लाइंट है उनको बेल दे दे। अपील का फ़ैसला बाद में होता है मेरिट्स के ऊपर। ठीक, नॉर्मली भी यही होता है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा, मियाँ नवाज शरीफ साहब, सारों बाकियों के केसेस में भी एग्जैक्टली यही हुआ, तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली बाय एंड लार्ज यही सब कुछ होगा। लेकिन अब देखना ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या माहौल है। पहले जो फैसले आए वो तो उनके मुंह पे लिखा हुआ था कि ये डंडे के ज़ोर पर ये फैसले किए नहीं जा रहे, करवाए जा रहे हैं कि अब आप सारा दिन मुसमातें करेंगे और बस करेंगे जी कि हमने इलेक्शनों से पहले इमरान खान को सजाएं देनी है। तो वो तो मजाक ही है ना कानून का, वो बना भी, फिर वो प्रोसीजर के उनमें इतने नकाइस थे। मेरिट को आप बात ही ना करें, प्रोसीजर के इतने लैप्सेस और इतने नकाइस थे कि वो धड़ाम से हर चीज़ एक्सपोज हो गया हाई कोर्ट के स्टेज के ऊपर। यहाँ फ़र्क ये है कि यहाँ 100 से ऊपर समाते हैं इस केस की, 100+ समाते हैं। 23 समातें ऐसे हैं जिनके ऊपर सिर्फ इस्तगासा ने अपने गवाह पेश किए हैं। लेकिन जो रिपोर्टिंग हुई है, मैं रिपोर्टिंग की बात करूँ, रिपोर्टिंग ये कहती है जी कि इमरान खान साहब के वकला ने कोई बहुत बड़ी बहस नहीं की, क्रॉस एग्जामिन नहीं किया उन जो गवाहान थे इस्तगासा के, नैब के, उनको। ठीक, सो उनकी पोजीशन तो इसमें वीक है। इमरान खान की अपनी कैबिनेट के वो लोग, पहले ये भी आपको याद होगा कि इस पूरे मामले के बारे में कि किस तरह से बंद लिफाफे के अंदर इसकी मंजूरी ली गई, इसका भी जो है वो ख़ुद इनके अपने वुज़रा ने बाहर आकर मीडिया के साथ बताया कि हमें तो पता नहीं था। ये सदाकत और अमानत जो है वो किस तरह इसके परखचे जो है वो हर केस में उड़ रहे हैं। कल से वो कह रहे हैं आला अदालत में हम गए और ये पहली ही पेशी में ये केस ख़त्म हो जाएगा। ये इनको कौन दे रहा है ये अश्योरेंस? डिफेंस साइड से ही
बुशरा बीबी के जो वकील हैं उस्मान गिल साहब, उनके पास चलते हैं। बहुत प्रोमिनेंट नाम है, उनसे पूछते हैं कि बेसिकली बुशरा बीबी पे जो सहूलतकारी का इल्ज़ाम है और इन पे एक्नॉलेजमेंट ऑफ डोनेशन जो डीड इन्होंने साइन की जो उसका इल्ज़ाम है, वो फिर इसे किस नज़र से देखते हैं। जो इल्ज़ामात हैं उसमें सबसे बड़ा तो इल्ज़ाम ये है कि बीबी साहिबा जो है वो सहूलतकारी कर रही हैं इसमें, और उसके नतीजे में फिर जो भी बेनिफिट्स आते हैं वो पैसों की सूरत में आए, वो मालियत की सूरत में आए। कुछ मुबैना ऑडियो चल रही थी, उसमें उसका हीरे का जिक्र था 5 कैरेट का। मुझे नहीं पता, वो उनका फोरेंसिक नहीं हुआ, तो मैं कोई ब्लेम गेम नहीं बिल्कुल कर रहा। तो सहूलतकारी का इल्ज़ाम सबसे बड़ा, इस पर क्या आपका टेक है? देखिए, ये कैटेगोरिकली सारी प्रोसिक्यूशन एविडेंस में बुशरा इमरान खान साहबा ये एक एडमिटेड फैक्ट है कि वो कभी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही, और जो कैबिनेट की मीटिंग्स हैं, कैबिनेट्स के डिसीजंस हैं या गवर्नमेंट के जो फंक्शंस हैं, कैटेगोरिकली हर विटनेस ने क्रॉस एग्जामिनेशन में ये एडमिट किया कि उसमें बुशरा इमरान खान साहबा का कोई अमल दखल नहीं था। ये रिकॉर्ड के ऊपर है चीज़ें, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने भी इस चीज़ को एडमिट किया कि बुशरा इमरान खान साहबा का गवर्नमेंट के, कैबिनेट के, एसेट रिकवरी यूनिट के, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के किसी मामले के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। नहीं, डीड ऑफ एक्नॉलेजमेंट जो है, डोनेशन, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डोनेशन, वो डीड बीबी ने फिर साइन क्यों किया? जी, बीबी देखें, वो है अल कादर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट की ट्रस्टी, और इन दी कैपेसिटी ऑफ अ ट्रस्ट जो लॉ ऑफ लैंड है, ट्रस्ट एक्ट, वो उनको परमिट करता है कि वो एज अ ट्रस्टी इन दी कैपेसिटी ऑफ अ ट्रस्टी वो डोनेशन रिसीव कर सकती हैं, रिसीट इशू कर सकती हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है देखने वाली कि जो डोनेशंस हैं वो फिज़िकली उन्होंने रिसीव नहीं किए। जो लैंड आई वो अल कादर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट के नाम पे आई राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे। जो डोनेशंस आए वो अल कादर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट के बैंक अकाउंट्स में आए, फिज़िकली कैश बुशरा इमरान खान साहबा ने रिसीव नहीं किया। जो कंप्यूटर, फर्नीचर, बिल्डिंग आई, सिर्फ उसकी हैंडिंग ओवर उन्होंने साइन करके दी। फिज़िकली 1 रुपया उन्होंने डोनेशन का किसी चीज़ का रिसीव नहीं किया। और उस डीड ऑफ एक्नॉलेजमेंट में कैटेगोरिकली ये लिखा हुआ है कि अगर ये ट्रस्ट ख़त्म होता है तो इस ट्रस्ट की जितने भी एसेट्स हैं वो किसी इसी तरह के अलाइक पर्पज़ वाले चैरिटेबल ट्रस्ट को ट्रांसफ़र होंगे, वो किसी ट्रस्टी को, उसके किसी रिलेटिव को, उसके फैमिली मेम्बर को बेनिफिट नहीं करेंगे।